अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने फिजियो के एमसीक्यूज़ करने हैं न्यूरोफिजियोलॉजी के। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो पहला एमसीक्यूज़ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ मेमोरी। तो ये सिंपल सा एमसीक्यू जिसमें पूछा जाता है कि स्टोरेज के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है। तो ब्रेन में जो होता है वो हिप्पोकैम्पस यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह के एक और क्वेश्चन आ जाता है इंटेरोग्रेट अमनेजिया और रेट्रोग्रेट अमनेजिया, ठीक है। तो इंटेरोग्रेट जो है ग्रेट अमनेजिया होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास कि वो पर्सन इंजरी के बाद फ्यूचर में अनएबल होता है कि वो कोई मेमोरी नहीं बना सकता, ठीक है। तो उसको कहते हैं इंटेरोग्रेट अमनेजिया। और वो क्यों होता है? ड्यू टू इंजरी इन द हिप्पोकैम्पस, ठीक है। एक होता है रेट्रोग्रेट अमनेजिया। जो रेट्रोग्रेट अमनेजिया होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो पास्ट की मेमोरी है वो चली जाती है। और वो किस ऑर्गन की वजह से होता है? वो थैलेमस की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि ब्रेन का जो सर्च सेंटर होता है ना, जो सर्च टूल होता है, एमसीक्यूज़ में बाज़ पूछ लेते हैं, वो कौन सा होता है? तो वो सर्च टूल जो है ना, वो थैलेमस होता है, ठीक है। तो इस एमसीक्यूज़ में सिंपल वो पूछ रहे हैं कि स्टोरेज साइट कौन सी, तो वो हम हिप्पोकैम्पस लगाएं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ओके। चलो, तो सेकंड एमसीक्यूज़ पे आते हैं। सेकंड एमसीक्यू में पूछ रहे हैं कि डिफरेंट कलर ऑफ द आईज इन डिफरेंट इंडिविजुअल आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। पूछें कि एक पर्सन है, उसके आई का कलर जो है वो डिफरेंट क्यों होता है दूसरे इंडिविजुअल से। तो वो प्रेजेंस ऑफ मेलन इन डिफरेंट होती है, डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंट कलर ऑफ आई इन डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलन इन डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड डेप्थ, ओके। ये सिंपल सा एमसीक्यूज है, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है। अच्छा, थर्ड एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाइज रिसेप्टर। अच्छा, ऑर्गन कोटाई हमें पता है कि ये ईयर में होता है, और ये क्या करते हैं, हमारे ईयर के जो वॉइस हम सुनते हैं उसको, जो वॉइस सिग्नल है, जो साउंड सिग्नल है, उसको किधर क्या करते हैं? नर्वस सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा कि साउंड सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नर्वस सिग्नल में, ठीक है। तो ये ऑर्गन ऑफ कोटाई के फंक्शन है। अच्छा, फिर हम जो है ना अगले एमसीक्यूज में आते हैं, 4 एमसीक्यूज। वो पूछ रहे हैं कि ऑडिटरी सिस्टम यूटिलाइज फॉलोइंग टू डिटरमाइन द साउंड डायरेक्शन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं कि साउंड डायरेक्शन हम किस तरह हमें पता चलती है। तो दो चीज़ें होती हैं जिससे हम साउंड डायरेक्शन पता चलती है। एक होता है टाइम लैग, और एक होता है कि कितनी जो है ना इंटेंसिटी के साथ वॉइस आ रही है एक कान में और दूसरे कान में, जो वॉइस के जो है ना इंटेंसिटी का डिफरेंस। तो ए ऑप्शन आप देखें कि जो है ना लैग, टाइम लैग टेक्निक ये, और सी ऑप्शन द इंटेंसिटी डिफरेंस मैकेनिज्म, ये दोनों जो होते हैं यूज़ होती हैं। इसी तरह बी ऑप्शन फेज डिफरेंस मैकेनिज्म भी होता है यूज़। तो हम कहेंगे कि जो ऑडिटरी सिस्टम है ना, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि आया कि कौन सी साइड से वॉइस आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम फिफ्थ एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज़ में क्या है कि इनएबिलिटी टू मेंटेन द बैलेंस व्हाइल स्टैंड स्टिल विद अ क्लोज आई इज टिपिकली सीन इन पेशेंट विद लीजन एट। वो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक बंदा खड़ा है, वो सिंपल जो है ना वो स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं खड़ा हो सकता, वो गिर जाता है। तो इसमें क्या है, कौन सी लीजन है, किस ऑर्गन में? हमें पता है कि जो सेरिबेलम होती है ना, वो क्या करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल है ये इसमें हेल्प करती है। तो क्या करते हैं, एक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी में जो है ना ये हेल्पफुल होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये सी ऑप्शन इसको करेक्ट है, सेरिबेलम, ठीक है। इसी तरह जो होता है वेस्टिबुलर सिस्टम, वो भी हेल्प आउट करते हैं। चूँकि ऑप्शन में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन सेरिबेलम है और दूसरा ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, तो हम इसमें सी ऑप्शन में जाएंगे, सेरिबेलम, ठीक है। अच्छा, जो ब्रेन स्टेम है उसके डिफरेंट फंक्शन, वो रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, हार्ट रेट वगैरह, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी तरह जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, डी ऑप्शन, वो जो होता है वो हमारा हायर सेंटर ऑफ ब्रेन है, वो क्या करता है, मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसी तरह ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको भी रिसीव करता है। थैलेमस जो है मैंने पहले बता दी, सर्च सेंटर के तौर पर काम करता है। इसके अलावा ये हमारा जो ब्रेन स्टेम हो जो है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी आपस में कनेक्ट रखता है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हम आ जाते हैं बेजल गैंग्लिया। तो बेजल गैंग्लिया मोस्टली जो पुटामेन और कॉर्डेट आ जाता है। पुटामेन से आपने याद रखना है कि पैटर्न ऑफ एक्टिविटी में हेल्प करता है, और कॉर्डेट से याद करना है कि कॉर्डेट जो न्यूक्लियस होता है वो कॉग्निशन में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, 6 एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ स्लो पेन। अच्छा, देखें, आपको पता होना चाहिए कि दो तरह का पेन होता है, एक होता है फास्ट पेन, एक होता है स्लो पेन। यहाँ पे उन्होंने पूछा है स्लो पेन, ठीक है। तो स्लो पेन जो होता है ना, उसका जो होता है सब्सटेंस पी न्यूरो ट्रांसमीटर होती है, आपने याद रखना है। और जो फास्ट पेन होता है उसमें ग्लूटामेट होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सिंपल सा एमसीक्यू था जिसमें हमने स्लो पेन का बताना है कौन सा होता है न्यूरो ट्रांसमीटर, वो है सब्सटेंस पी। अब जनाब आ जाते हैं आगे एमसीक्यूज नंबर 7 में।
MCQ 7 में क्या पूछ रहे हैं कि फुल कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन इंट्रैक्शन बिटवीन। वो कह रहे हैं कि एक बंदा जाग रहा है, वो फुल कॉन्शियस है, तो बताएं कौन सा सिस्टम जो है वो हेल्पफुल होता है। आपने ये एक बात याद रखनी है, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ना, ये सिंपल आपने याद रखना है, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है ये दो तरह के काम करती है। एक तो ये पेन में इन्वॉल्व होती है, जो पेन की सिग्नल है उसको रिसीव करती है। दूसरा जनाब ये क्या करता है कि ये जो है ना कॉन्शियसनेस में हेल्प करती है, इंसान को जगाए रखती है, ठीक है। अच्छा, ये इसके अलावा ये जो है ना ये इंटरेक्ट करते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है ना, ये जो है ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और हेल्प करता है कॉन्शियसनेस में, ठीक है। ये बिल्कुल गाइटन की लाइन है, ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs आ रहा है वो 8 MCQs है, जिसमें वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज प्रेजेंट इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ द लेफ्ट लेग। आपने एक चीज़ याद रखनी है MCQs में, जब भी अपर मोटर और लोअर मोटर पूछते हैं, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अपर मोटर होता क्या है। अपर मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से ऑल द वे इंफॉर्मेशन लेके आते हैं इंटीरियर मोटर न्यूरॉन तक। सिंपल आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ना और ब्रेन, इनके जो सिग्नल लेके आ रहे होते हैं, इनके दरमियान जो पाथवे होता है, ये जो डिसेंडिंग पाथवे होता है जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेके आता है। फिर आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो जो है इफ्रेंट नर्व निकल रही होती है, या आप कह सकते हैं मोटर नर्व निकल रही होती है, जो कि सिग्नल मसल तक पहुँचाती हैं। तो मोटर नर्व से पहले पहले जितना सिग्नल डिसेंडिंग पाथवे के आ रहा है वो अपर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। और जो मोटर न्यूरॉन है वहाँ से जो आगे जितने न्यूरॉन होंगे मसल तक, वो लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन में सबसे मेन जो साइन होते हैं वो होता है बेबिंस्की साइन, वो पॉजिटिव होता है अपर मोटर न्यूरॉनल लीजन में, और लोअर मोटर न्यूरॉनल लीजन में वो पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो आ जाता है कि a 45-year-old woman has bilateral loss of pain and temperature sensation on her trunk and upper limb for several days. She has no motor deficit. Most likely affected pathway is। अच्छा, एक चीज़ देखो यहाँ से आपने जो है ना याद रखना है कि ये हमारे पास जो होते हैं ना वो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम दे रहे हैं। उस जो पर्सन है उसका 45-year-old वोमेन है, उसका बायलैटरल लॉस क्या 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 लॉस हुआ है। एक तो उसका पेन लॉस हो गया, एक टेम्परेचर लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना उसका मोटर डेफिशिएंट नहीं है। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला जो हमारे पास होता है ना, एक होता है हमारे पास इंटीरियर लैटरल ट्रैक और एक होता है हमारे पास DCML, ठीक है। DCML होता है इंटीरियर लैटरल ट्रैक जो होता है ना, उसको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी कहते हैं। वो आगे मज़ीद दो टाइप का होता है, नियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड पेलियो स्पाइनोथैलेमिक। इसका जो मेन फंक्शन है वो है पेन और टेम्परेचर इंटीरियर लैटरल का। और जो DCML होता है ना, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन जनाब ये हमारे पास क्या करता है, ये डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम इसका नाम है फुल। और ये जो है वाइब्रेशन, टच और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोप्रियोसेप्शन, इसके जो है ना ये सिग्नल लेके जाता है। तो हमारे पास पेन एंड टेम्परेचर का चूँकि डिफेक्ट है, तो हमारे पास जो है ना लैटरल स्पाइनोथैलेमिक टाइटिस में इन्वॉल्व होगा, या यहाँ पे ऑप्शन सिंपल स्पाइनोथैलेमिक लिखा हुआ तो हम इसको डी ऑप्शन पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे इंटीरियर लैटरल होता फिर भी ये ठीक था। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 10, जिसमें वो पूछ रहे हैं योर एबिलिटी to recognize a series of photos that you looked at a month ago is example of। वो कह रहे हैं आप कुछ तस्वीरें देखते हैं 1 मंथ पहले, तो आपकी जो एबिलिटी है कि उनको दोबारा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो किस पे डिपेंड करता है। ये जो है परसेप्चुअल लर्निंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक हमने 10 MCQs कर लिए, मज़ीद हम 10 MCQs नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।